को ध्यान से देखें। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदित विषय क्या है, तो ये तो आपको लिखना है यहाँ पे शिक्षक, यहाँ पे लिखना है शिक्षक बनने के लिए। और यहाँ पे देखिए आवेदक का पूरा नाम, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है वो नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारा नाम, हमारी दोस्त का नाम है रमन। पद सेवानिवृत्त होने पर अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर है और वो फॉर्म भर रहे हैं तो उनका अपना पद का नाम लिखना है। बाकी अगर आप नहीं हैं तो N/A लिख देना या N/A यानी नॉट अवेलेबल। तीसरे ऑप्शन में पिता का नाम है, पिता का नाम श्री कुमार, इस प्रकार भरना है। आप चाहें तो सभी कैपिटल लेटर में कर सकते हैं या फिर कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में कर सकते हैं। इसके अलावा माता का नाम श्री देवी, तो यहाँ से आप ये नाम भर सकते हैं। ये माता का नाम, पिता का नाम और खुद का नाम और जन्म तिथि, ये सब आपके 10th की मार्कशीट में जो है वही वैलिड रहेगा। इसके अलावा कोई मान्य नहीं होगा, उसको देख के ही आपको भरना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12/4/1999, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस प्रकार लिखना है। ये मोबाइल नंबर, तो इस प्रकार आपको अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखना है। और व्हाट्सएप नंबर अगर अलग है तो अलग है, बाकी सेम है तो आपको सेम में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। और मैं हस्ताक्षर का मतलब है खुद के साइन करके ही आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपकानी है। इस प्रकार आपको साइन करना है। फ़ोटो आधा साइन नीचे, आधा फ़ोटो ऊपर होना चाहिए। उसके बाद स्थायी पता, जैसे ये है मेन स्टेशन रोड बीकानेर, तो इस प्रकार आपको स्थायी पता भरना है। ईमेल आईडी, जैसे आपका नाम है myname23@gmail.com, इस प्रकार आपको अपना ईमेल आईडी का पता देना है। उसके बाद मेन आता है शैक्षणिक योग्यता का विवरण, जिसमें कक्षा है इधर, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, श्रेणी फर्स्ट या सेकेंड, कुल प्राप्तांक और प्रतिशत। तो सबसे पहले 10th BSER अजमेर, और यहाँ पे लिखना उत्तीर्ण वर्ष, जो आपकी मार्कशीट पे लिखा है 2010, श्रेणी फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकेंड है तो सेकेंड। उसमें से आपको कितने में से कितने नंबर मिले, जितने नंबर मिले वो यहाँ लिखने हैं और कितने में से मिले वो यहाँ पे लिखना है। और उसका प्रतिशत अपने कैलकुलेटर से आप निकाल लेना और वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 12वीं BSER अजमेर बोर्ड से ही की जाती है हमारे यहाँ लगभग राजस्थान में। 2012 फर्स्ट डिवीज़न 360 नंबर 500 में से, तो जितने नंबर आए वो पहले, जितने में से आए वो बाद में। उसके बाद आगे यहाँ पे परसेंटेज, जो आपको कैलकुलेटर से निकाल लेना है। उसके बाद स्नातक का मतलब BA आपने कहाँ से की, तो यहाँ पे लिख दिया जैन VU यानी जैनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। 2016 में जो कंप्लीट हुई वो लिखना है आपको, कब कंप्लीट किया आपने। और श्रेणी कौन सी है, तो फर्स्ट, कितने नंबर, 1500 में से 1200, तो कुल परसेंटेज 80%। अधिस्नातक मतलब MA जैन VU जोधपुर से 2020 फर्स्ट डिवीज़न 10 में से 8 और 76%। MPhil किया हुआ है तो यहाँ पे MPhil का पूरा रिकॉर्ड भरना है आपको, नहीं है तो NA कर देना है। PhD किया हुआ है तो उसका पूरा रिकॉर्ड भरना है, नहीं किया हुआ है तो खाली छोड़ देना। JRF अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो यहाँ पे करना है, नहीं किया हुआ है तो नहीं करना है। नेट कौन करवाता है आपको पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाई जाती है। 2023 फर्स्ट डिवीज़न 300 में से 200, 66.66%। स्लेट या सेट अगर आपने कर रखी है तो यहाँ पे आपको उसका भी रिकॉर्ड बनना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताओं के संबंधित अंक तालिकाओं की प्रति और प्रमाण पत्र संलग्न करें। प्रति का मतलब है आपको सभी की जीरोक्स कॉपी निकलवा के इस फॉर्म के पीछे आपको लगाना है। उसके बाद शोध प्रकाशन, शोध उपरांत अनुभव, पुरस्कार आदि का विवरण है तो आपको लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है।
शोध प्रकाशन का विवरण, सहकर्मी समीक्षित या यूजीसी द्वारा जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आवेदक का हस्ताक्षर, यहाँ पे शपथ ग्रहीता यानी वो भी आप ही है तो उसके भी यहाँ पे साइन करने हैं। ये शपथ आपको ध्यान से पढ़कर इसके नीचे आपको साइन करना है। इस प्रकार ये पूरा फॉर्म आप भरें और ये फॉर्म आपको बता दें कि ऑफलाइन ही भरा जाएगा। जिस स्कूल से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास आपको ये फॉर्म जमा करवाना है और वहाँ पर आपको ये जानकारी देनी है। अब आपको आगे बताया जाएगा कि आप खाली पदों का विवरण कौन सी वेबसाइट से देख सकते हैं, वो भी आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले में या आपके नज़दीकी कौन सी स्कूल में कितने पद खाली है, या तो आप स्कूल से सीधा संपर्क करके पता कर सकते हैं या फिर आपको शाला दर्पण नाम से वेबसाइट सर्च करनी है गूगल में। वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक स्टूडेंट का और एक सिटीजन कॉर्नर। सिटीजन कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसमें आपको स्टाफ लिखा हुआ मिलेगा सबसे नीचे, उस पर क्लिक करना है। स्टाफ वाले कॉर्नर पर जाने के बाद आपके सामने पोस्ट की संख्या लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके गांव का या नज़दीकी गांव का जो भी आप सर्च करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है और वहां से आप ये वैकेंट पोस्ट चेक कर सकते हैं। राजस्थान विद्या संबल योजना के अंतर्गत फॉर्म शुरू हो चुके हैं और फॉर्म आपके ऑफलाइन ही जमा किए जाएंगे, ऑनलाइन में किसी के बैकआउट में नहीं आना है। इस योजना के अंतर्गत मेरिट किस प्रकार बनेगी उसकी हम यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 में 10th में 30%, 20% और 12th में 40% और 20% अंक होना ज़रूरी है। L2 के लिए स्नातक में इस प्रकार अंकों का अंकभार रखा गया है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि किस प्रकार आपका चयन इसमें होगा, जिसमें अध्यापक लेवल 2 में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जैसे आपके 10वीं में 14.37 और 12वीं में 16.44, स्नातक में 23.21 प्लस बीएड में 23.21, यानी जो 50% दिए गए हैं उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर कुल अंकों का अंकभार जोड़ा जाएगा। यानी आपके 12th या 10th में जितने भी अंक बने हैं उसके 30% और 40% जोड़े जाएंगे। कुल अगर आपके 77.23% हो रहे हैं तो इस अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और सेकेंड ग्रेड में 10th में आपके 30% यानी 20% जुड़े जाएंगे, यानी 7.18 अंक हुए। और 12th में आपके 30% यानी 8/22 अंक और स्नातक में 50% ऐड किए जाएंगे, यानी 38.68 नंबर हुए। और बीएड में आपके 50% यानी 23.21, कुल मिलाकर 77.29% आपके मार्क्स हो रहे हैं। और L2 में 77.23% हो रहे हैं। ये दोनों ही आप सेकेंड ग्रेड और L2 के लिए एक ही पद पर दो उम्मीदवार 2 आवेदन भर सकते हैं। आपको नज़दीकी स्कूल में जाना है अपने ज़िले में, जहाँ भी आप पोस्ट लेना चाहते हैं वहाँ से रिक्त पदों की सूचना की जानकारी प्राप्त करनी है और वहाँ आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करवाना है। इस प्रकार आप अपने कितने नंबर है उसके सारे नंबर आप निकाल सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।